नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। गाजियाबाद में वेब सिटी के खिलाफ किसानों का धरना जारी। 2014 के समझौते को पूरी तरह लागू करने की मांग। गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र में किसान संघर्ष समिति वेब सिटी गाजियाबाद के बैनर तले किसानों और भूमिहीन परिवारों का धरना 17 मार्च 2025 से लगातार जारी। दरअसल हाईटेक सिटी बिल्डर पर वादा खिलाफ का आरोप लगाते हुए किसान और भूमिहीन परिवार 2025 के समझौते के तहत 8% भूखंडों के आवंटन और पैनामे की मांग कर रहे हैं। किसानों का साफ कहना है कि उन्हें उनके आवंटन पत्र के अनुसार फ्लैट और प्लांट का बेनामा मिलना चाहिए। साथ ही वंचित परिवारों के लिए भी नए आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। के अलावा किसानों ने अपने गांव के विकास, रोजगार, स्वच्छता और जल निकासी की उचित व्यवस्था की मांग भी रखी है। किसान नेता या धरना प्रदर्शन में शामिल होते हुए बताया कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलेगा। बिल्डर और प्रशासन को 2014 के समझौते का पालन करना ही होगा। प्रशासनिक अधिकारी, हम किसानों की मांगों को समझ रहे हैं और उच्च अधिकारियों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर, जहां वेब सिटी गाजियाबाद के किसान और भूमिहीन परिवार अपने अधिकारों के लिए डटे हुए हैं। आगे क्या होगा? क्या बिल्डर और प्रशासन किसानों की मांगे मानेंगे या फिर आंदोलन और तेज होगा? और आज आप यहाँ इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला है? मेरा नाम अनुज चौधरी है। किसान संघर्ष समिति कंटिन्यू वेब सिटी धरने स्थल पर बैठी हुई है। किसानों की जो मांग है, किसानों का जो अधिकार है, उस अपने अधिकार के लिए किसान बरकरार वेब सिटी में बैठे हुए धरने स्थल पे। लेकिन आज हमारी जीडीए में वार्ता थी, वहाँ पे हमें कोई भी किसान हित में बात नहीं हो पाई। अगली वार्ता डीएम साहब के लिए कही है कि डीएम साहब के संज्ञान में होनी है। वो 4:30 बजे करीब सिटी वहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद में वार्ता की डेट दी जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक किसानों की सुनवाई नहीं हो जाएगी, ये धरना बरकरार ऐसे चलेगा। अगर डीएम साहब के यहाँ भी हमारी वार्ता होती है, वहाँ भी हमें सफलता नहीं मिलती, ये धरना नहीं हटेगा। ये धरना किसान अब के एक ठान के बैठा है कि धरना यहाँ से जब भी उठेगा, जो किसान की मांग है वो संपूर्ण तरह से पूरी हो जाएगी और किसानों को एक एक प्लॉट रजिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से धरना उठेगा। प्रशासन आपके बीच पहुंचा था, क्या बात कह? प्रशासन हमारे बीच में पहुंचा है। प्रशासन कहीं ना कहीं किसानों को डराने का कार्य कर रहा है। आप देख सकते हो अभी पूरा प्रशासन यहाँ पे खड़ा है। जब प्रशासन से हमने कह दिया हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं, किसान कोई बदतमीजी किस तरह की नहीं करे, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए यहाँ बैठे हैं। अरे जिसने हमारा माल खाया, जो किसानों को आज रोड पे ले गया, उसी के गेट पे बैठे हैं। किसी को पर्सनल रोड हमने घेर रखी हो। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आज शासन और प्रशासन दोनों ही वेस्ट सिटी के साथ मिले पड़े हैं। लेकिन किसानों ने कह दी कि यहाँ से या तो जेल जाएंगे या अपना अधिकार लेंगे। उससे पहले कोई किसान अपने घर जाने तैयार नहीं है। हमने प्रशासन सुराम कह दी, आप उठा लो, लठ बजा दो, गोली मार दो, हम तो ऑलरेडी मरे हुए हैं। बचे कुचे जिंदी लाश है, उसे तुम मार दो। क्योंकि वेब सिटी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के हाथ में कटौती देने का काम कर रहे हैं। अगर एक बाप, एक पिता योग्य खड़े हैं, ये अपने बच्चों के हाथ में कटौती दे के, उससे पहले तक हम मर जाए, हमें वो मंजूर है। लेकिन किसान पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत में। प्रमोद डबास है। पिछले 12 साल से किसान वेब सिटी और जीडीए के खिलाफ धरने पर है। वो संघर्ष कर रहा है। जो जीडीए की पॉलिसीज थी, जो यूपी सरकार की पॉलिसीज थी, उसके हिसाब से जो हाईटेक सिटी बनाने की प्लानिंग की गई, उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। उसके हिसाब से अगर जीडीए कोशिश करे और उन सारी की सारी जो पॉलिसीज हैं उनको अप्लाई करे, तो इन सब किसानों को उनका हक मिल जाए और किसी तरह की उनको दिक्कत ना आए। आप सोचो, पिछले 12 साल से किसान धरना दे रहा है और जीडीए से या वेब सिटी से सिर्फ उनको गुमराह किया जा रहा है। अब तो प्रशासन भी उसमें शामिल हो गया है और प्रशासन किसी भी तरीके से किसान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जो हाईटेक सिटी की पॉलिसीज के हिसाब से जो किसानों का हित रखते हुए उनकी ज़मीन ली गई, उनको उनकी मांगे पूरी की जाए और उसी के हिसाब से इस वेब सिटी को आगे डेवलप किया जाए और किसान को इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। का परिचय जानना चाहेंगे और आज धरने पर हैं किसान, क्या कहना चाहोगे, क्या वार्ता जो है प्रशासन से हुई है? आनंद नागर नाम है मेरा, इकला गांव से हूँ मैं, पूर्व में जिला पंचायत सदस्य हूँ। दरअसल 2014 में जो समझौता किया उसकी मांग को लेकर हम बैठे हैं और
जहाँ तक बात आती है ननकी, और 2016 से हम डासने में बैठे हैं सन सिटी के खिलाफ भी, आज तक कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। दरअसल प्रशासन जो है वो किसानों की मदद तो कर ही नहीं रहा। जो 2014 में समझौता हो गया है वो आज तक लागू नहीं है, उसे लागू को करवाने के लिए बैठे हैं यहाँ, और जब तक वो लागू नहीं होगा जब तक किसान उठेंगे। अच्छा, पीछे अभी जो है एक गेट नंबर 1 पे भी आपने धरना दिया था और जी। सहमति बन रही थी, तो उस दौरान क्या हुआ था और अब तक ये हो क्यों नहीं पाया? बस दरअसल ऐसा होता है, किसानों में फूट डालने का काम करते हैं, तो उसमें जो है इन्होंने मतलब किसानों को अलग अलग करने का ही यहाँ भी प्रयास करेंगे, सब जगह वही प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका और किसान जो है यहाँ आज में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम चौधरी अवनीत पवार है, मैं किसान सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बोलने की ज़रूरत तो आपको यहाँ दिख ही रहा है। हमारी मांगे उस बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ये मांगे 2014 से हम मांग रहे हैं। हमें तारीख दे देकर भकाया जा रहा है। कोई ना कोई नया अधिकारी आ जाता है, जिन्हों के साथ हमारे समझौता हुआ था वो भी बदल गए। लेकिन ये किसान, ये पीड़ित किसान वही हैं जो आज भी यहीं बैठे हैं, कल भी यहीं थे, और आने वाले भविष्य में अगर नहीं माने तब भी यहाँ से उठ के भागने वाले नहीं हैं।